नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 7 फरवरी 2024 बसंत प्रदोष बुधवार के दिन करें ये सरल सा उपाय। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी। आपकी पैसों पर राज बुधवार का दिन बहुत ही खास और ख़ास दिन है। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको के दिन उन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि इस माघ बुधवार के दिन आप थोड़े से वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो पर आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन के हर कष्ट परेशानी दुख से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी, आपका बंद व्यापार चल पड़ेगा, संतान की आपको हासिल ही होगी। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए परेशान थे वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप यदि को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा यदि किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में ज़रूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन जिस दिन माघ नवरात्र एवं बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय पूजा पाठ भगवान श्री कर ली तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का दान मिलता है, जिसके पश्चात वो व्यक्ति यदि मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य को वह शुरू करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर तरह की कठिनाइयाँ समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह बुधवार का दिन जो आया है यह पूरे 21 साल पश्चात आया है। इस दिन ने यदि हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, यदि भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान गणेश जय माता दी। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये माघ बुधवार का दिन है। ये एक महाबुधवार है, मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन यदि आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन जहाँ पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वह सरल से उपाय बताने आ रहे हैं जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना। मुहूर्त का मतलब ये होता है, दोस्तों देखिए, एक बात का समझ लीजिएगा, मुहूर्त का मतलब ये होता है कि सही मुहूर्त पर यदि पूजा पाठ कर ली जाए तो माना यह जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं, ये बुधवार का दिन पूरे 21 साल पश्चात आया है। इस दिन की पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं
तो इन उपायों को ज़रूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला कर सकें, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर तरह परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। हमारे जो महाबुधवार के दिन आपको ज़रूर ही करना चाहिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में दिव्य तुल्य माना गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा की। यदि ऐसे में आप 31 जनवरी 2024 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे, तो मान के चले आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहाँ पर भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी। और माना ये जाता है सिर्फ हरी घास यदि महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी को शुरू करेगा। उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए, तो महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए ज़रूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा आपके पूजा घर पर। यदि भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफ़ेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की ज़रूर ही लें। आइए अब आपको करना ये है दोस्तों, गणेश की मूर्ति लाने के पश्चात आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के पश्चात करनी होगी। यदि प्रत्येक बुधवार को आप यह क्रिया करते हैं तो मान के चलिए ज़रूर ही आपका मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यहाँ पर भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको यदि आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि ज़रूर आप कोई गलती कर दी है, जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 चढ़ानी होगी। भगवान श्री को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 चढ़ाने के पश्चात एक बार गणेश चालीसा का पाठ ज़रूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और जो आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधित वह खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया। अब आप इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ को साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लोटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वो हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हों, उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा। आपने इतना भर कर दिया तो आपकी जो भी बाधाएं, दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं जो हम आपको, वह है नौकरी हासिल का महा उपाय। यदि आप नौकरी कर कर के थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है,
आप अपने जीवन में इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं। आप यह देख रहे हैं आपसे कमज़ोर व्यक्ति की नौकरी लग गई तो आपको क्या करना चाहिए। महा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, ये कर लीजिए। जो सिर्फ बुधवार के दिन यदि आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और ज़रूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए। ध्यान रखिएगा, जो ये नारियल आ रहे हैं ये जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 खरीद के लाइए। अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत सी जगह बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है, शाम से पहले मान के चलिए भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थीं वह बाधाएं दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यह उपाय ही कर लीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले। दोस्तों, आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली आप लोगों को 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यहाँ पर बैठने के पश्चात एक दिया जलाना है। देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना है। इसमें जैसे ही जल जाए तुरंत एक लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं वो लौंग सुख। इतना यदि आपने कर दिया, इसके पश्चात आपको 11 बार गणेशा चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के पश्चात या पोटली जो बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी या आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर, वहां पर रख दीजिए। इतना यदि आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां जड़ से नष्ट हो। आपके धन खींचा हुआ चलाएगा। जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे। बस आपको मेरे बाबा पर, महादेव पर भरोसा रखना है। 1 लोटा शुद्ध जल बाबा पे चढ़ाते रहना है। आपकी कभी भी मार्ग में कोई रुकावट आने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी बहनें सुन रही हैं ना, अपने के लिए। पहला, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की आवश्यकता है, बच्चा जो है आपका वो गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है ना, अपशब्द बोलता है, या कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसका मति मारी गई है, जिसे हम कहते हैं वो बुरा आचरण करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनके लिए आपको उपाय को कल बुधवार के प्रदोष के दिन जरूर करना है। ठीक है ना? 7 फरवरी के दिन ध्यान से सुनिएगा आपको कैसे करना होगा। इसके लिए आपको लेने होंगे हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? जैसा आपको 31 हरे मूंग के दाने, खड़े दाने लेने हैं। एकदम टूटा हुआ दाना बिल्कुल भी नहीं लेना है, 31 गिन करके। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी ध्रुवा। ध्रुवा लेने का क्रम गुरुजी ने बताया कि जो भी आप ध्रुवा लेंगे ना, वो लेंगे 7, लेकिन इन 7 की 7 ध्रुवा में एक की समानता होनी चाहिए। 7 की 7 ध्रुवा, या तो आप 3 गांठों वाली या फिर 7 ध्रुवा, 5 गांठों वाली या फिर 7 ध्रुवा। आप 7 गांठ वाली ले लें। अब गांठ जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ से पत्ती निकल रही है, तो एक गांठ ये हो गई है ना? ये से पत्ती निकल रही है, एक गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिननी है। जो दूरवा आप लोगे, 7 दूरवा, उन 7 की 7 दूरवा में समान गांठें होनी ही चाहिए। ठीक है, 7 दूरवाएं ले ली, 31 हरे मूंग के दाने ले लिए। इस तरीके से आपको कागज का धोना लेना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कटोरी बोला था। अब एक तो हम लोग रख करके नहीं आ सकते,
तो आप क्या करना है, एक कागज़ का जो से धोना होता है ना, इसी धोने के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं। और इन्हीं के ऊपर आपको क्या रख देनी है, अपनी कामना कहकर कि बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर कि उन दुर्वा को भी आपको इन्हीं के ऊपर रख देना है। रख दोगे। रख देने के पश्चात आपको अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और उस व्यक्ति से आपको इसे टच करवाना है। मात्र है ना, देना है, उसका नाम और बोलना है। और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, जहाँ पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वहाँ पर आप चले जाना। वहाँ जाने के पश्चात एक काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक दीपक आपको गोलबत्ती का गाय के घी का लेकर के जाना है और गणपति बप्पा मोरिया जी के सामने सबसे पहले जमीन पर यह चीज ध्यान रखना, ये जो दीपक आप लगाओगे ना, किसी भी चीज के ऊपर नहीं, आपको ये जमीन पर लगाना होगा। एक दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आप कटोरी लेकर के आए हो ना, उस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में रखना, उल्टा हाथ उसके नीचे लगाना, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके, उस व्यक्ति की कामना कह करके कि वो पढ़ाई लिखाई करता, उसमें की कमी है, ज्ञान की कमी है, विवेक नहीं है। जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना। उसके पश्चात आपको उस कटोरी को, जिसके अंदर आपने 31 हरे मूंग और दूर वाली है ना, उन्हें भगवान जी के सम्मुख में ही किस स्थान पर रखना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जो गणेश जी का टूटा वाला दांत है ना, इस टूटे वाले दांत की तरफ नीचे ज़मीन पर आपको रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सिंहासन पे या फिर कहीं उनके ऊपर ही रख करके आ जाए, ऐसा मत करना। उसे यहाँ पर ज़मीन पर आपको रख देना है। अपनी कामना कह करके, कामना कह देने के पश्चात भगवान गणेश जी के आसपास जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, है ना, जो भी चढ़ा हुआ हो, एक फूल उठा करके लेकर के आना और उस व्यक्ति को सूंघा देना। सूंघा देने के पश्चात इस फूल को किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल देना, वहाँ पर समर्पित कर देना। उसी दिन के पश्चात से वो बच्चा या वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई के ध्यान लगेगा, अपशब्द बोलेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बुधवार के दिन किया जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात। तो कल के दिन इस वाले उपाय को ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय जो होगा ना, ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। ठीक है, आपने देव महादेव जी के उपाय कर करके आप थक चुके हो, लेकिन आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही। एक बार गणपति बप्पा मोरिया से, मयूर ध्वज जी से आप ये वाला उपाय करके देखिएगा, आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी। ये निश्चित। इसके लिए आपको चाहिए क्या? देखिए, आपको चाहिए होंगी बेलपत्र। कितनी? 5-5 बेलपत्र लेनी है और इसी तरीके से आपको लेनी होंगी। 5 दूर्वा। ध्यान रहे, इसमें आपको कोई गांठों वगैरह की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरु जी ने सिर्फ 5 दूर्वा, कहीं गांठों की संख्या नहीं बताई है। ठीक है, तो 5 बेलापत्र, 5 दूर्वा लेना और थोड़ा सा 1 से 2 बूंदें आपको लेनी होगी शहद की। थोड़ा सा शहद थोड़ा सा लेना होगा आपको। लाल क्या लेना होगा? लल चंदन। ठीक है, और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का एकदम ताज़ा जल पहुंच जाना। देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ रिएक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ करनी है वो आप पहले कर लेना। उसके पश्चात आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, महादेव जी के शिवलिंग पर, केवल शिवलिंग पर करना है, नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए। पश्चात जो आपने बेलपत्र, शहद, लाल चंदन और दूर वाली है, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीज़ों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती है, धन संबंधी परेशानियां होती हैं, इसमें बहुत दूर तक पितृगण यदि नाराज़ हो तो इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होती हैं।
और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौवों को खिलाइए, किसी भी गरीब आदि को भोजन कराएं। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृदोष तो दूर होते ही है, बाकी भी बाधाएं दूर होती हैं। विष्णु पुराण के 3 अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर यदि आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, अन्न धन की कमी नहीं होती है, मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोए हुए को भी जगाती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो, वो भी खास बासी। रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्रायः हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ यदि आप अनुकूल बना करके चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है, रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाइए। रोज खिला तो बहुत ही अच्छा है। काले कुत्ते हैं तो 2 रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ये सभी चीज़ें ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती हैं। नज़र दोष हो, किसी ने कुछ किया, धरा हो, किसी ने बांध दिया हो, भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं ये अननेचुरल चीज़ों में, वो सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है। और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है, इस कारण कुत्ते को रोटी खिलाते हैं। तो आपके ये सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझा गया है। आप देखते होंगे घर में जब भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसको नज़र लग गई, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए। इससे लपेट करके बच्चे के ऊपर से 3 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुस जाए और रोटी को गुड़ सहित आपको किसी कुत्ते को खिला देना चाहिए। आग बच्चा चुटकियों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और नहीं तो 2-3 बार कीजिए उपाय, अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। ये उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगी ये ज़रूर करना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से ये एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। और ये उपाय आप कैसे करेंगे, कब करना है, ये आपको ध्यान से ज़रूर सुन लेना है। सुबह जब आप नहा धो करके रेडी हो जाए, जब भी पहला खाना आप बनाएंगे तो पहली रोटी जो उसमें आपको आ लेना चाहिए, उसको घी या शुद्ध सरसों का तेल उसके ऊपर लगा कर ले। सूखी रोटी ना रखें, थोड़ा सा लें और फिर उस पर बुरा या पीसा हुआ चीनी जो कहते हैं या नॉर्मल चीनी ले लीजिए, शक्कर वो छिड़क लीजिए। अब रोटी को दोनों हाथ में लेकर कुछ मिनट्स के लिए आपको अपने घर के इष्ट देव, अपने घर के देवता, जो भी आप देवी देवता को घर में पूजते हैं, उनका आपको ध्यान करना चाहिए। सिर्फ मन में करें और ध्यान करें। कुछ मांगने की, कुछ शिकायत करने की, कोई नेगेटिव बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति सब समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब इस रोटी के बराबर बराबर आपको 4 टुकड़े कर लेने हैं और इन 4 टुकड़ों को आपको अलग अलग जगह पर रखना है। अब पहला टुकड़ा रोटी का कहाँ रखेंगे? पहला टुकड़ा इस एक टुकड़े के छोटे छोटे 2 टुकड़े कर लीजिए और अपने घर की छत पर या फ्लैट में है तो अपनी बैल्कनी आदि में रख दीजिए। पक्षियों को खाने के लिए रख दीजिए। यदि घर पर नहीं है तो आप ये व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। उपाय को इससे आपके पितृदेव की जागती है, वे आप पर प्रसन्न होते हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको 100% मदद मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी और व्यापार आदि धन लाभ आपको होता है। व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने लगता है, इसलिए उनके संतोष के लिए ये आपको करना चाहिए। रोटी का दूसरा छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों के बिल पर डाल दीजिए। इससे आपकी उन्नति में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। आपको खटुसी देख करके
मतलब जो लोग भी कोई खुशी देखकर खुश नहीं हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं या जलते हैं और सदा कुदृष्ट रहते हैं, आपकी खुशहाली और शांति पर उनके सभी हथियार फेल हो जाएंगे। इस चीज़ को आप करके देखिए और इस तरह से आपका कारोबार और धन भी सुरक्षित रहेगा। और किसी भी तरह की यदि बुरी नज़र पड़ी है आपके घर पर या खतरनाक आपके नज़र दोष लगा है, वो सभी इससे दूर हो जाते हैं। का तीसरा टुकड़ा, ये टुकड़ा आपको किसी आवारा कुत्ते को खिलाना है जो गली में घूम रहा है। कोई लोग पूछते हैं कि कुत्ता को खिला दूं, तो घर के कुत्तास को नहीं खिलाना है। ध्यान रहे किसी रोड पे घूम रहे हैं, ऐसी जो भी आवारा कुत्ते होते हैं उनको ही आपको खिलाना है, पालतू कुत्तों को नहीं खिलाना है। काला कुत्ता हो तो बहुत अच्छी बात, किंतु कुत्ते का रंग को लेकर ये नहीं कि काला नहीं मिला तो आप खिलाएंगे नहीं, आप खिला दीजिए। इससे भी आपके दुश्मन खत्म होते हैं। शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र करते हैं आपके जीवन में, किंतु आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। रोटी का चौथा टुकड़ा यानी कि आखिरी टुकड़ा, इसे आपको चौराहे पर रख देना है। ये महामई का भोग कहलाता है और इस क्रिया को करने से महामई आपकी सभी ओर से रक्षा करती है। चाहे किसी ने भी आपके ऊपर शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया आदि भी किया है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली है, तो माता रानी की कृपा से आपके बिना कुछ किए वो अपने आप निष्फल हो जाता है। इस तरह से एक रोटी 4 टुकड़े करके रोज कर सके तो रोज नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन आपसे 4 शनिवार ऐसा कीजिए। आप देखिए आपके जीवन से कैसे सारी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाती है। अब हम बात करें औरतों की। कई स्त्रियों को शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा और मनमुटाव चलता रहता है। ऐसे में पुरुष तो काम पे निकल जाते हैं, किंतु एक घरेलू स्त्री होती है, उसके लिए होती है। घर में इतना काम करने के पश्चात भी, या कोई वर्किंग भी विमेन होती है, तो यदि पति उनका साथ नहीं देता तो ये उनके पश्चात उनका दिल तोड़ देती है। और यदि आपको भी लगता है कि घर वालों के ज़्यादा कहने में है पतिदेव या भटक गए हैं, तो आपको बासी रोटी का एक बताऊंगी मैं मंत्र, वो आपको बासी रोटी लेकर के करना चाहिए। इससे आपका जीवन बहुत हद तक सुखमय हो जाता है। यदि आप पुरुष तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपकी पत्नी किसी और के वश में हो गई है या कोई गलत काम करने लगी है, तो आप ये उपाय उनके लिए भी कर सकते हैं। किंतु ध्यान रखें, ऐसी ही या महिला के लिए करें या ऐसे ही पुरुष या लड़के के लिए करें जो आपके हैं या आप जिनके लायक हैं, योग्य हैं। ऐसा नहीं कि कोई खूबसूरत लड़की देखी या शादीशुदा महिला देखा, उस पे पड़ोस में है, ये है, वो लगते हैं मोहित हो गए और उसके पश्चात उनको बस में करने की सोचने लगे। ऐसा ना करें, ये क्रिया उल्टा पड़ सकता है। उल्टा वो आपसे उससे भी ज़्यादा नफरत कर सकते हैं। इस तरीके की मदद तभी लें जब कोई योग्य पर्सन हो जो आपके हैं, या लगता है कि नहीं ये हमारे साथ थे और अभी बिछड़ गए हैं हमसे। चाहे आप लाइव इन में किसी के साथ बहुत दिनों तक रह रहे थे, या फिर आपको लगता है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं बहुत सालों से और अचानक से वो दूर चले गए, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। किंतु बेस्ट ये उपाय काम करते हैं, क्योंकि रोटी जो होती है वो खिलानी पड़ती है आधी आधी। तो ऐसे में जो साथ में रहते हो वो ये उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है।